दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भी जो है चुनावी मूड में आ चुका है, लेकिन इसके पहले एसआईआर का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर सारी पार्टियां बहुत सजग हैं और हर पार्टी के बीएलए जो है बीएलओ के साथ मिल करके जो है एसआईआर को कंप्लीट करा रहे हैं। आज विधानसभा स्तर की बात मैं करूं तो मैं मेजा विधानसभा, प्रयागराज की एक मेजा विधानसभा है, उस पर बातचीत करूंगा। मेजा एक ऐसा विधानसभा है जो बहुत चर्चित विधानसभा है और मेजा में बड़े बड़े नेता हैं और मेजा की राजनीति जो है वो तमाम तरीके से प्रयागराज की राजनीति को प्रभावित करती है। हालांकि मेजा में जो है मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन मेजा ही एक ऐसी विधानसभा है, कहा जाता है कि बहुत विकसित विधानसभा है। वहाँ पर जो है हर घर, समझ लीजिए हर तीसरे चौथे घर में आपको मेजा में जो है सरकारी नौकरी करने वाले जो है लोग मिल जाएंगे। यानी कहने का मतलब मेजा एक एजुकेटेड विधानसभा है और वहाँ के लोग जो है वो शिक्षित हैं और अपने मतदान के प्रति या अपने जो है हक के प्रति जो है जागरूक रहते हैं। मेजा विधानसभा की बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको 2017 में ले चलता हूं, जब 2017 में जो है मेजा विधानसभा से विधायक हुई थी नीलम करवरिया जी। नीलम करवरिया अब दुर्भाग्य से इस दुनिया में नहीं है। नीलम करवरिया को 2017 में 67,807 वोट मिले थे। उनको 37.42% वोट मिले थे और वो 19,843 वोट से चुनाव जीत गई थी। उप विजेता जो है राम सेवक सिंह पटेल रहे। राम सेवक सिंह पटेल को मात्र 26.47% वोट मिला था, यानी 47,964 वोट मिला था और वे उप विजेता रहे। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट एसके मिश्रा, इनको सुरेंद्र कुमार मिश्रा नाम है पूरा, लेकिन एसके मिश्रा नाम से वो ज़्यादा जाने जाते हैं। एसके मिश्रा को 44,622 वोट मिले थे, यानी बहुजन समाज पार्टी से थोड़ा सा कम वोट मिले थे, 24.63% वोट मिले थे। 2017 में नीलम करवरिया जो है वो विधायक बनी। आपको बता दें नीलम करवरिया को बहुत लास्ट में जो है टिकट दिया गया था और वो वहाँ से दावेदारी कर रही थी और वो विधायक बनी। 5 साल तक वो विधायक रही। 2022 विधानसभा चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी की एक तरह से माहौल बन गया था कि समाजवादी पार्टी जो है हो सकता है सरकार बना ले। उससे मेजा भी जो है वो अप्रभावित नहीं रहा। मेजा विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने युवा नेता संदीप पटेल को टिकट दिया। राम सेवक पटेल का टिकट कट गया। राम सेवक पटेल टिकट मांग रहे थे और राम सेवक पटेल का जब टिकट कटा तो राम सेवक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके अलावा एक बहुजन समाज पार्टी से चाँद मोहम्मद चंदू टिकट मांग रहे थे, उनको भी बहुजन समाज पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उनकी जगह सर्वेश तिवारी, बाबा तिवारी को टिकट दिया और चाँद मोहम्मद चंदू भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी से नीलम करवरिया जो है वो प्रत्याशी बनी। 2022 का चुनाव बहुत टक्कर का था और लेकिन सफलता जो है समाजवादी पार्टी को मिली। संदीप पटेल को 42.12% वोट मिला, यानी कि जहां 2017 में राम सेवक जी को समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे केवल 26% वोट मिला था, वहीं जो है संदीप पटेल को जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे 2022 में 42.12% यानी 78,555 वोट मिला। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी स्वर्गीय नीलम करवरिया को भी 75,116 वोट मिला। अब आप सोचिए कि जहां 2017 में केवल 67,807 वोट पाकर नीलम करवरिया विधायक हो गई थी, वहीं 2022 में 75,116 वोट पाकर यानी कि 40.28% वोट पाकर नीलम करवरिया 3439 वोट के अंतर से उप विजेता रही। संदीप पटेल के हाथ जो है बाजी लगी
जबकि नीलम करोरिया ने एक अच्छी राजनीति किया था कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी को अपनी तरफ मिला लिया था और बहुजन समाज पार्टी ने जिसको टिकट नहीं दिया था उनको भी अपनी तरफ मिला लिया था, लेकिन 3439 वोट की कमी रह गई और वो चुनाव जीत नहीं पाई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सर्वेश तिवारी को केवल 12.30% वोट मिला, यानी 22,933 वोट मिला, जबकि 2017 में सुरेंद्र कुमार मिश्रा को, SK मिश्रा को वहीं जो है 24 कुछ वोट मिला था, लगभग 44,000 वोट मिला था। ये वोट आधा हो गया और ये जो आधा वोट हुआ वो जो है बंट गया, वो कुछ भाजपा में भी गया और कुछ ज़्यादा संख्या में सपा में गया। पीडीए की बात तो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने किया, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ही संदीप पटेल जो समाजवादी पार्टी नेता थे उन्होंने वहां पर पीडीए का फार्मूला लागू ही कर दिया था। यहां तक कि जब चुनाव हो रहे थे तो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहां जो है ये था कि समण बनाम बैकवर्ड हो गया और इसके अलावा समण बनाम अन्य हो गया, ये हुआ, बैकवर्ड की बात नहीं है। और इसके अलावा कहा जाता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के और कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने जो है पार्टी के हित में काम नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। अब हकीकत क्या है ये तो जो है अंदर की बात है। राजनीति में तो हर आदमी चाहता है कि हम ही रहें, इस तरीके से कुछ जो है नेताओं पर ऐसे जो है आरोप लगे। लेकिन एक बात और भी है, संदीप पटेल ने जिस तरीके से राजनीति किया, अब आप सोचिए कि संदीप पटेल को ठीक है 3439 वोट से ही जीत मिली, लेकिन आप सोचिए कि 2022 विधानसभा में निषाद पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में थी, जबकि उसी निषाद पार्टी से उसके पहले बाबा तिवारी चुनाव लड़के लगभग 10-12 हजार वोट पा चुके थे, तो वह वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा वोट भी मिले 2022 में। इसके अलावा राम सेवक पटेल जो बहुत ही मानिंद नेता हैं, कई बार के विधायक भी रहे हैं, वो उन्होंने सपोर्ट किया नीलम करोरिया का। इसके अलावा क्या कहते हैं कि चांद मोहम्मद चंदू ने भी सपोर्ट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव नहीं जीत पाई और जो है 3439 वोट से नीलम करोरिया उपविजेता रही। हालांकि बाद में जो है एक बीमारी के तहत जो है नीलम करोरिया की मृत्यु हो गई। अब ये 2022 तो बीत गया, 2024 लोकसभा सीट कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह ने जीत लिया, जिनको जो है मेजा में सफलता भी मिली थी, मेजा में उनको जो है जीत मिली थी, कोरांव में जीत मिली थी। कहने का तात्पर्य ये है कि परिस्थिति बदल गई और इधर जो है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको जो है एक करने का नारा दिया और इस तरीके से पीडीए के रथ पर सवार होकर के समाजवादी पार्टी जो है वो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। अब 2027 विधानसभा के लिए मेजा की क्या रणनीति है, मेजा में कौन कौन दावेदार हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विधायक है संदीप पटेल, उस पर भी मैं बात करूंगा, और जो है क्या कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कितने दावेदार हैं और अन्य जो है कौन से फैक्टर हैं जो मेजा की राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसको मैं बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमटी टॉक शो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जो है अन्य विधानसभाओं का या अन्य क्षेत्रों का जब मैं प्रोग्राम बनाऊं तो आप तक जो है वो सूचना पहुंच जाए। अब मैं बात कर लेता हूं मेजा की विधानसभा में वर्तमान विधायक संदीप पटेल की। संदीप पटेल एक युवा नेता हैं और मिलनसार नेता हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, समाजवादी पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है। वो पहले जो है 12 विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे, प्रयागराज की 12 विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन 12 विधानसभा जो है अब सुरक्षित विधानसभा है। उन्होंने मेजा की तरफ रुख किया और मेजा से समाजवादी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं, जिसमें गामा पांडे भी थे और राम सेवक पटेल भी थे, उनका टिकट काट के संदीप पटेल को टिकट दिया।
संदीप पटेल ने कहा कि जो है उन्होंने लगभग 30-35 गांव की जो है सड़कों का निर्माण करवाया। इसके अलावा शासन से जो है सैकड़ों सड़क की जो है चौड़ीकरण करवाया। विधायक निधि से हैंडपंप तो नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से, उनका कहना है कि सैकड़ों गाँव में जो है वो हैंडपंप का जो है उन्होंने दिया, सैकड़ों लोगों को दिया हैंडपंप। इसके साथ में जो है उन्होंने कहा शहीदों को लोग याद करें और उनके नाम पर जो है द्वार बनवाए, ताकि लोगों को उनके कार्य की और उनके तमाम क्रियाकलाप की बातें जो है उनके दिल में जिंदा रहे। कुछ रिपोर्ट ये बताती हैं कि अगर जो है करछना और मेजा में प्रत्याशी की अदला बदली कर दी जाए तो शायद समाजवादी पार्टी दोनों जीत जाए। ऐसी बातें लोग कहते हैं। इसी पर लोग रूमर उड़ाते हैं, या कह लीजिए कि अनुमान लगाते हैं कि करछना से जो है संदीप पटेल जो मेजा के विधायक हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसी किसी संभावना से संदीप पटेल ने इनकार किया है। संदीप पटेल के अलावा मेजा में बहुत ज़्यादा विकल्प तो नहीं है, लेकिन कई दावेदार हैं। एक युवा नेता हैं नीतीश तिवारी। नीतीश तिवारी जो है वो पक्के समाजवादी पार्टी के नेता हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी में रहे हैं। अभी युवा ब्रिज के जो है वो अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी में। बहुत एक्टिव नेता हैं, बहुत मेहनत करते हैं और युवा है, एनर्जी है, और वो भी उनकी दावेदारी है। लेकिन उनकी दावेदारी इस तरीके की नहीं है, इतना आक्रामक नहीं है कि संदीप पटेल का कहीं विरोध कर रहे हो और ये दावा कर रहे हो कि नहीं संदीप पटेल की जगह मुझको टिकट दे, पार्टी में बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक विकल्प के रूप में नीतीश तिवारी की जो है बातें सामने आती हैं। मेजा से नीतीश तिवारी के अलावा एक सुरेश यादव जी भी तैयारी कर रहे हैं। सुरेश यादव भी जो है क्षेत्र में लगभग रोज जो है उनका दौरा रहता है, रोज लोगों से मिल रहे हैं, तो इस पर भी एक अनुमान लोग लगाते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज की तारीख में भी करवरिया परिवार भारतीय जनता पार्टी से एक जो है बहुत ही मजबूत दावेदार के रूप में कहा जाता है कि उदयभान करवरिया या उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ सकता है मेजा विधानसभा से। वहाँ मांग भी है लोगों की, क्योंकि विधायक भी पहले जो है करवरिया परिवार से नीलम करवरिया जी थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उदयभान करवरिया या उनके परिवार से किस सदस्य पर दांव लगाता है। अभी सोशल मीडिया पर और जगह जो है उदयभान करवरिया की मांग हो रही है, और क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उनकी पकड़ है, ऐसा माना जा रहा है कि वो मजबूत हो सकते हैं। लेकिन अभी नीलम करवरिया की जगह करवरिया परिवार से कौन सदस्य चुनावी मैदान में आएगा, इसका बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है। इसलिए जो है ये सस्पेंस है। सस्पेंस भले है, लेकिन जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि उदयभान करवरिया और करवरिया परिवार के या किसी सदस्य की मांग जो है वो मेजा में है। उदयभान करवरिया के बाद अगर किसी की बात की जाए तो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके अधिवक्ता नीरज त्रिपाठी की भी दावेदारी है। नीरज त्रिपाठी भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेजा से टिकट दे और वे जो है चुनाव को जीत सकें। नीरज त्रिपाठी के अधिवक्ता हैं, युवा नेता हैं, मिलनसार हैं और जो है क्षेत्र में बने भी रहते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं, तमाम कार्यक्रमों में भाग भी लेते हैं, और उनके बारे में भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी भी दावेदारी है। अभी 2019 से 2024 तक जो है सांसद रही डॉक्टर रीता जोशी। डॉक्टर रीता जोशी भी जो है मेजा में बहुत सक्रिय रहती हैं, और उनके भी दावेदारी से लोग इनकार नहीं कर रहे हैं, और उनके जो समर्थक हैं मेजा में वो भी जो है चाहते हैं कि जो है डॉक्टर रीता जोशी जो है वो मेजा से चुनाव लड़ें। और मैंने रीता जोशी से बात किया था, लेकिन डॉक्टर रीता जोशी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो वहाँ की निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, क्षेत्र में जाती रहती हैं, जो भी लड़ेगा भाजपा लड़ेगी, लेकिन उनकी किसी तरीके की दावेदारी या इन सब चीज़ों पर बात करना जो है वो ठीक नहीं है। इनके बाद भी तैयारी करने वालों की लंबी लिस्ट है जो लगातार जो है वहाँ तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एक योगेश शुक्ला का नाम आता है। योगेश शुक्ला जो है वो मेजा के रहने वाले हैं। 2 बार उन्होंने जो है लोकसभा का चुनाव भी इलाहाबाद सीट से लड़ा। जब पहली बार जो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बनारस चुनाव लड़ने चले गए तो उनकी जगह पर जो है योगेश शुक्ला ने ही भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था।
बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर लड़े। फिर वे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सक्रिय हैं और तमाम ऐसे संगठनों में वो काम कर रहे हैं। तमाम संगठन जो भारतीय जनता पार्टी से मिले जुले हैं उसमें वो काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेजा विधानसभा से जो है योगेश शुक्ला की दावेदारी भी जो है मजबूत है और योगेश शुक्ला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक विकल्प के रूप में हो सकते हैं। इस तरीके से उदयभान करवरिया हों या जो है नीरज त्रिपाठी हों, डॉक्टर रीता जोशी हों, योगेश शुक्ला हों, उनके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से मेजा विधानसभा में दावेदारों की कमी नहीं है। इसमें एक नाम आता इंद्रदेव शुक्ला उर्फ राजू शुक्ला की। राजू शुक्ला की दावेदारी जो है वो पिछली बार भी थी और राजू शुक्ला की दावेदारी इस बार भी है। राजू शुक्ला भी जो है क्षेत्र में बने रहते हैं, मेजा के लोगों से हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। राजू शुक्ला की एक मजबूत दावेदारी जो है वो मेजा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है। लगातार वो जो है मेहनत कर रहे हैं। हम आपको बता दें मेजा से ही जो है एक पूर्व विधायक कलेक्टर पांडे की भी जो है भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी है। वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी से ही तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, कि अगर जो है भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है तो कलेक्टर पांडे का भी दावा है कि वे जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। कलेक्टर पांडे एक सीधे साधे नेता के रूप में जाने जाते हैं और मेजा में उनकी बहुत ढेर सारी रिश्तेदारियां भी हैं और मेजा के लोग जो है कलेक्टर पांडे को पसंद भी करते हैं, क्योंकि जब वो विधायक रहते हुए हर लोगों से मिलना जुलना और सबसे संबंध बनाना, सबके साथ जो है मिलजुल के काम करना, ये जो है कलेक्टर पांडे की एक विशेषता रही है मेजा विधानसभा में। एक और दावेदार हैं सुशील मिश्रा अधिवक्ता हैं और क्या कहते हैं कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनकी भी दावेदारी मेजा विधानसभा से है। मेजा विधानसभा से उनकी दावेदारी 2017 में भी थी, 2022 में भी थी और क्या कहते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी सुशील मिश्रा बहुत गंभीर तैयारी कर रहे हैं। सुशील मिश्रा के यहाँ भी अभी कई नेताओं की एक कथा के दौरान जो है आवाजाही भी रही। सुशील मिश्रा की दावेदारी से भी भारतीय जनता पार्टी में कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेजा विधानसभा में एक नेता का बिना नाम लिए ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। उनका नाम है एस के मिश्रा एक समाज सेवी हैं और जो है क्या कहते हैं कि जमीन के कारोबार, शिक्षा के कारोबार से जुड़े भी हुए हैं। एस के मिश्रा निर्दल एक बार चुनाव लड़े थे, तब उनको जो है लगभग 22,000 वोट मिले थे और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से जब वो चुनाव लड़े तो एक तरह से उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी और कहा जा रहा था कि 2017 में जो है वो चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि नीलम करवरिया जब चुनाव लड़ गई तो जो है उनके जीत की संभावना भले कम हो गई, लेकिन एक दमदार नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज की तारीख में एस के मिश्रा किसी पार्टी में नहीं है और लेकिन फिर भी किसी पार्टी में ना रहते हुए भी जो है अब वो वहाँ के नुमाइंदगी कर चुके हैं, वहाँ से जो है विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लोग उनको नेता मानते हैं और क्या कहते हैं कि क्षेत्र में हमेशा बने रहते हैं। सबके यहाँ आना जाना, सबके सुख दुख में शामिल होना, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को अपने स्तर पर हल करना, ये एस के मिश्रा का लगातार बना हुआ है। अब तमाम वहाँ जो है कार्यकर्ता मांग भी करते हैं, तमाम लोग पूछते हैं कि एस के मिश्रा किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, एस के मिश्रा किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, एस के मिश्रा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ये पॉपुलरिटी एस के मिश्रा की बनी है, जबकि एस के मिश्रा 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन आज के तारीख में भी मेजा विधानसभा में एस के मिश्रा की बहुत पूंछ है। अब ये देखना होगा कि एस के मिश्रा का क्या स्थिति होता है, एस के मिश्रा किसी पार्टी में शामिल होते हैं या नहीं शामिल होते हैं, या मेजा की विधानसभा में वो फिर चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि एस के मिश्रा जिधर जाएंगे, जिधर सपोर्ट करेंगे, जिसका सपोर्ट करेंगे या खुद लड़ेंगे तो कम से कम जो है 15 से 20,000 वोट जो है प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि संदीप पटेल जैसे मजबूत विधायक के सामने, समाजवादी पार्टी विधायक के सामने भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है और क्या भारतीय जनता पार्टी में फिर अंतर्कलह नहीं होगी, फिर जो है तमाम महारथी जो है आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। यह जो है 2027 में देखने वाली बात होगी। हमारी नज़र भी जो है मेजा विधानसभा पर लगातार बनी हुई है
और आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए एमटी टॉक्स शो। अगली बार जो है हम किसी दूसरे विधानसभा के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।